बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। इत्तेहाद और एमिरेट्स एयरलाइंस ने मज़ीद नई सफरी पाबंदियों का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। एमिरेट्स एयरलाइन की जानिब से बुध के रोज़ जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि वो दुबई से सऊदी अरब की परवाज़ों के लिए सऊदी अरब के शहरियों के अलावा दीगर मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त नहीं देंगे। एयरलाइंस की जानिब से जारी करदा एडवाइजरी में कहा गया है कि सल्तनत सऊदी अरब की हुकूमत के अहकामात के मुताबिक एमिरेट्स ता हुक्म सानी दुबई से सऊदी अरब जाने वाली परवाज़ों में सऊदी अरब के शहरियों के अलावा दीगर मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त नहीं देंगे। फैसले का इतलाक़ फौरी तौर पर होगा। एडवाइजरी में मजीद कहा गया है कि ताहम सफारती पासपोर्ट के हामिल और तिब्बी अमले और उनकी फैमिलीज़ को इस पाबंदी से छूट हासिल होगी। ख्याल रहे कि सऊदी अरब की जानिब से मुतअद्दिद मुमालिक के मुसाफिरों के सऊदी अरब में दाखिले पर आर्जी पाबंदी आयद की गई है। सऊदी हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब में दाखिले के ख्वाहिशमंद अफराद अगर दर्ज झैल मुमालिक से सऊदी अरब का सफ़र कर रहे हैं या गुज़श्ता 14 दिनों में इनमें से किसी मुल्क में गए हैं तो उन्हें सऊदी अरब में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। ताहम सऊदी शहरी सफारतकार और तिब्बी एहलकारों को इस पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल होगी। इत्तेहाद एयरवेज के मुताबिक इन अफराद को सऊदी अरब पहुंचने पर खुद को 14 दिनों के लिए घर पर करंतना करना होगा। मजीद बरस सवाए यूएई के बाकी जीसीसी ममालिक के बाशिंदे अपने मुल्की पासपोर्ट पर सऊदी अरब में दाखिल हो सकते हैं, बशर्ते कि वो दर्ज बाला मुल्क से होकर सऊदी अरब नहीं जा रहे हों और सऊदी अरब के शहरियों को सऊदी अरब पहुंचने पर 7 दिन के लिए करंतना करना होगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, फालिज से वफात पाने वाला शख्स 4 अफराद को जिंदगी दे गया। अब इस खबर की तफसील। फालिज से वफात पाने वाला शख्स अपने आज़ा अतिया करके सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 अफराद को नई जिंदगी दे गया। अबूज़ेबी हेल्थ सर्विस कंपनी के साथ मुंसलिक तमाम हस्पताल ने सऊदी सेंटर फॉर आर्गन ट्रांसप्लांटेशन के साथ मिलकर अल-ऐन का दूसरा आर्गन डोनेशन मुकम्मल कर लिया। गुज़श्ता माह एक 50 साला शख्स को फालिज के बाद तमाम हस्पताल में दाखिल करा दिया गया था, ताहम दिमाग की मौत हो जाने के बाद शख्स वफात पा गया, जिसके बाद इस शख्स के घर वालों से इजाज़त लेने के बाद इसके आज़ा को अतिया करने का अमल शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में 4 घंटे का वक्त लगा। इस शख्स के जिस्म से दिल, गुर्दे और जिगर को निकाला गया और फिर दिल को सऊदी अरब भेज दिया गया और बाकी आज़ा अबूज़ेबी और दुबई में मुख्तलिफ मरीज़ों को लगाए गए। ये आज़ा 4 मुख्तलिफ मरीज़ों को लगाए गए थे। ख्याल रहे कि ये अल-ऐन में किया जाने वाला दूसरा ऐसा ऑपरेशन है जिससे 4 ऐसे मरीज़ों की जान बचाई गई जो मुतअद्दी बीमारियों में मुब्तला थे। तमाम हस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट की सरबराह डॉक्टर हाला अबू जैद ने बताया कि ऑपरेशन कामयाब रहा और आज़ा निकालने के बाद जदीद आलात से लैस अमले के ज़रिए सऊदी अरब, अबूज़ेबी और दुबई भेजे गए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। कुवैत में दाखिले पर 7 फरवरी से 2 हफ्तों के लिए पाबंदी। अब इस खबर की तफसील। कुवैती काबीना ने बाहर से आने वालों को 1 हफ्ते तक होटल में करंतना में रखने और 7 फरवरी से 2 हफ्ते के लिए मुल्क में गैर कुवैती बाशिंदों के दाखिले पर पाबंदी का फैसला किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुवैती काबीना का कहना है कि कुवैती शहरियों को आम हालात में सफ़र की इजाज़त नहीं होगी। इंतहाई ज़रूरत के आलम में ही उन्हें सफ़र की इजाज़त दी जाएगी। कुवैती काबीना ने पूरे मुल्क में स्पोर्ट्स क्लब्स और सालून बंद करने का भी फैसला किया है। इस पर अमल दरामद आइंदा हफ्ते से होगा। काबीना के फैसले के बावजूद मुल्क में तिजारती मराकज़ और रेस्टोरेंट भी रात 8 बजे से बंद किए जाएंगे। इसकी शुरुआत आइंदा हफ्ते से होगी।
इस बंदिश से रेस्टोरेंट की होम डिलीवरी सर्विस मुस्तस्ना रहेगी। रॉयटर्स के मुताबिक कुवैत ने कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस के बायस 7 फरवरी से 2 हफ्ते के लिए गैर मुल्कियों पर सफरी पाबंदी लगाने का फैसला किया है। कुवैती काबीना का ये फैसला सरकारी टीवी पर पढ़कर सुनाया गया है। मुल्क में दाखिल होने वाले तमाम अफराद को करंटीना में रखा जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। ओमान में गैर मुल्कियों के रिहायशी कानून में तरमीम। अब इस खबर की तफसील। ओमान ने गैर मुल्कियों के रिहायशी कानून में तरमीम की है ताकि गैर मुल्की मुलाजमीन को अपने आजिर से पेशगी मंजूरी हासिल किए बगैर मुलाजमत मुंतकिल करने के काबिल बनाया जा सके। अरब न्यूज़ के मुताबिक ओमान के मकामी रोजनामे टाइम्स ऑफ ओमान ने ये बात मंगल को एक रिपोर्ट में बताई है कि इस तरमीम के बाद NOC की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये तरमीम ओमान ह्यूमन राइट्स कमीशन के मुताबिक ओमानी और गैर मुल्की कारकुनों के माबैन मुसाबकत में इजाफे का बायस बनेगी। मुलाजमीन को पहले मुलाजमत तब्दील करने के लिए अपने आजरों से NOC हासिल करना पड़ता था, ताहम नए फैसले के बाद अब मुलाजमीन नई नौकरियां तलाश कर सकेंगे जो मुकम्मल तौर पर काम के मुआहदों की मियाद ख़त्म होने पर मबनी होगी। ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कहा है कि इस फैसले से ये तवक्को भी की जा रही है कि मुल्क से बाहर जाने वाले तारकीन वतन की तादाद में कमी आएगी जो NOC मिलने में नाकामी की वजह से ऐसा करते हैं। कमीशन ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि इस फैसले से गैर ओमानी मजदूरों के फरार होने के मामलात कम करने में भी मदद मिलेगी। ख़ास तौर पर उन मेहनत कशों के फरार होने की तादाद में कमी होगी जिन्हें पहले NOC से इनकार किया गया है। ओमानी रोजनामे के मुताबिक तवक्को है कि इन तब्दीलियों से मकामी अफराद और गैर मुल्कियों की उजरतों में पाए जाने वाले फ़र्क को कम करने में भी मदद मिलेगी। कमीशन ने मजीद कहा है कि ये तमाम कानून साजी और कानूनी तरामीम जो मौजूदा हालात के तनाजुर में सामने आई बिलाशुबा ओमानी शहरियों और गैर मुल्की रहायशियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर ज़्यादा मुस्बत असरात मुरतब करेंगी। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने गुज़श्ता साल नवंबर में लेबर रिफॉर्म इनिशिएटिव मुतारफ़ कराया था जिसके मुताबिक गैर मामूली यानी इस्तिस्नाई हालात में गैर मुल्की कारकुनों को अपने आजिर की पेशगी रजामंदी के बगैर किसी नए काम की जगह मुंतकिल होने की इजाज़त दी गई थी। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासर।